नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार में माफिया और भ्रष्टाचार से बनी संपत्तियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब इसी क्रम में गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि लालू यादव की जब्त की गई संपत्तियों का उपयोग सरकार जनहित के कार्यों के लिए करेगी। उन्होंने साफ कहा है कि लालू प्रसाद चारा घोटाले से जुड़े करीब 950 करोड़ रुपयों के मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। सबसे पहले आइए आपको बता देते हैं कि आखिर सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। दरअसल एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और सीबीआई पहले ही लालू यादव की कई संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। इनमें पटना के चिड़ियाघर के समीप स्थित एक बड़ी इमारत भी शामिल है, जो बीते करीब 2 दशकों से बंद पड़ी है। उन्होंने कहा है कि जनता के टैक्स के पैसों से बने घोटाले की संपत्तियों को यूं ही ताले में नहीं छोड़ा जाएगा। वहां मरम्मत कर सरकारी स्कूल शुरू किया जाएगा, जिसमें गरीब और जरूरतमंद बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि गृह मंत्री ने साफ दोहराया है कि चाहे अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद हो या फिर कोई और हो, भ्रष्टाचार से कमाई गई हर संपत्ति को सरकार जब्त करेगी और उन्हें जनता के हित में उपयोग में लाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वे केवल चेतावनी नहीं देते हैं, बल्कि ठोस कार्रवाई करते हैं और इसी कार्रवाई के तहत अब जब्त संपत्तियों पर स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उन्होंने आम जनता से कहा है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। डर तो उन लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति बनाई है, यानी कि लालू प्रसाद यादव को। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी का बुलडोजर बिहार के कोने कोने में चल रहा है, लोग नाराज हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यहां तक कि महिलाएं बुलडोजर को रोकने के लिए खुद बुलडोजर के सामने आने को भी तैयार है, बुलडोजर पर चढ़ रही हैं। तो दूसरी ओर इस बुलडोजर प्रक्रिया को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई है और इस तमाम मुद्दे को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गरीबों के मसीहा बनकर उभरे। पप्पू यादव लगातार पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि गरीबों को न्याय दिलाएंगे, सम्राट के बुलडोजर को तोड़ फेंकेंगे, उन्हें इस्तीफा देना होगा। लेकिन अब कभी सीएम बनने की सपना देखने वाले तेजस्वी यादव का ही आशियाना उजड़ने वाला है, जिसको खुद तेजस्वी और पप्पू यादव भी नहीं बचा पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू परिवार महुआ बाग स्थित नए बंगले में स्थानांतरित हो सकता है। महुआ बाग में निर्माणाधीन ये आलीशान बंगला लंबे समय से राजनीतिक चर्चाओं में है। सत्ताधारी दल की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह भवन लूट और घोटाले की कमाई से बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर इसकी जांच की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि इस वक्त लालू परिवार पर एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके का है ये नया भवन। लालू यादव के नया आवास की बात करें तो एक आधुनिक और भव्य भवन के रूप में देखा जा रहा है। पूरे परिसर को लगभग 10 से 15 फीट ऊंची मजबूत 4 दीवारी से घेरा गया है, जिससे सुरक्षा और निजता बनी रहे। बंगले की डिजाइन और बनावट काफी आकर्षक बताई जा रही है और इस विशाल भवन में करीब 8 बड़े बेडरूम, एक बड़ा ड्राइंग हॉल और पूजा कक्ष, गेस्ट रूम, फैमिली लॉज और अलग स्टाफ क्वार्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा चारों ओर हरियाली, सुंदर गार्डन और परिसर के भीतर पार्किंग की सुविधा भी विकसित की गई है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ सम्राट चौधरी का बुलडोजर लगातार जारी है। सम्राट ने साफ कहा है कि बिहार में अवैध कब्जों को छुड़ाएंगे। जिस तरीके से बिहार के जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर अवैध तरीकों से कब्जा किया गया है, उन सबको छुड़ाकर रोड का चौड़ीकरण करेंगे, बिहार के लोगों के उपयोग में लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार मिल सके। तो दूसरी ओर इस वक्त जो तेजस्वी यादव के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसको लेकर अब पप्पू यादव सामने आ चुके हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से मैंने गरीबों को आश्वासन दिया है, गरीबों को मैं आर्थिक रुपयों देकर मदद कर रहा हूं, अब मैं तेजस्वी यादव के साथ भी खड़ा रहूंगा और उनके घर को टूटने से बचाने की पूरी प्रयास करूंगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सच में सम्राट का बुलडोजर लालू प्रसाद के आलीशान जो उनका सपनों का महल है उनको तोड़ पाएगा।
बेहद दिलचस्प होगा ये देखना, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या सम्राट का बुलडोजर तेजस्वी यादव के बंगले को तोड़ पाएगा या फिर मामला कोई अलग ही मोड़ लेता है। देखते रहिए दर्श न्यूज।